नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, भ्रमर गीत सार के पदों को हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के कड़ी में हम अगला पद पढ़ते हैं। तबहि उपंग सुत आई गयो, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लयो। अति सुंदर तन श्याम सरीखा, देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग बचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ या को हृदय, जुबतिन जोग सिखावे। अब प्रसंग देखते हैं। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण और उद्धव के व्यक्तित्व की विशेषताओं का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण जी किसी को ब्रज में अपना संदेश भेजने और वहाँ उन लोगों का समाचार प्राप्त करने के विषय में सोच रहे थे। तब तक उद्धव जी वहाँ आ जाते हैं। दोनों सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लयो। दोनों मित्रों में कोई भी अंतर नहीं है, एक दूसरे से लिपट लिपट कर गले मिल रहे हैं। दोनों का रूप रंग शरीर सब लगभग समान है। अति सुंदर तन श्याम सरीखा, देखत हरि पछताने। श्री कृष्ण जी उनका आकर्षक शरीर देखकर मन ही मन सोचते हैं कि जिस प्रकार ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब आने। और श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि जिस प्रकार इनका आकर्षक शरीर है, उसी प्रकार इनमें प्रेम और भक्ति भरा होता तो बहुत अच्छा होता, और यह अच्छा रहेगा, यह उत्तम होगा कि इन्हें ब्रज में भेज दिया जाए। इनके आगे यदि प्रेम की बात करें तो ये अपना योग ही बताने लगेंगे। इनको दृढ़ निश्चय वाली गोपियों के सामने, दो गोपियों के पास गूढ़ ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ब्रज में भेज दिया जाए। अर्थात व्यंजना यह दी गई है कि प्रेम और भक्ति के महत्व से अपरिचित उद्धव को ब्रज भेजना ही उत्तम होगा। वहाँ पहुँचने पर ही इनके ज्ञान विषय गर्भ का पतन हो पाएगा। और यह सोचकर श्री कृष्ण जी उनको उद्धव जी को ब्रज में भेज देते हैं। विशेष में इसमें सरल भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का उचित प्रयोग किया गया है। सखा सखा में पुनरोक्ति अलंकार है तथा भरी भरी में भी पुनरोक्ति अलंकार है। इसमें संवादात्मक और वर्णनात्मक शैलियां प्रयोग की गई हैं। इसे राग बिलावल राग में गाया जा सकता है। सखा सखा कछु अंतर नाही में प्रगाढ़ मैत्री भाव की सुंदर व्यंजना हुई है। इसमें गोपियों की भक्ति और उनके उदात्त प्रेम स्वरूप की मधुर अभिव्यक्ति की गई है। मध्यकाल में ज्ञान और भक्ति मार्ग के अनुयायियों में कितना भेद था, इसका स्पष्ट झलक इस रचना से मिल जाता है। ज्ञान की दार्शनिक पृष्ठभूमि और भक्ति की भावात्मक एवं प्रेम मूलक पृष्ठभूमि का संकेत भ्रमर गीत का अभीष्ट कथ्य है, यानी कथन है।
धन्यवाद। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनह उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। यह चित्त होइत जाऊं मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुगाल गाय बंचारत, अति दुख पायो त्यागत। कहाँ माखन चोरी कहाँ जसुमति पूत जेव करि प्रेम, सूर श्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। संदर्भ पहले वीडियो से देख लेंगे और फिर प्रसंग आरंभ करते हैं। इसमें उद्धव जी के सामने कृष्ण जी ब्रजवासियों का अपने प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, किंतु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब व्याख्या देखते हैं। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनह उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। श्री कृष्ण जी अपने ज्ञानी मित्र उद्धव जी के आने पर ब्रजवासियों के प्रीति यानी उनकी याद को छेड़ दिया, यानी उनकी बातें करने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी ने, हे उद्धव, मुझे सदैव सुख देने वाले ब्रजवासी कभी नहीं भूलते हैं, वो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। यह चित्त होत जाऊं मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अभी और इसी समय गोकुल यानी ब्रज को चला जाऊं, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। गोप सुगाल गाय बंचारत, अति दुख पायो त्याजत। उन गोपियों के साथ, उन ग्वालवालाओं के साथ जिनके साथ मैं गाय चराने जाया करता था, उनको त्यागते समय, उनको छोड़ते समय मुझे अपार कष्ट हुआ था। कहाँ माखन चोरी, कहाँ वो माखन चोरी करने का आनंद, कहाँ जसुमति पूत जेव करिने प्रेम, कहाँ माता यशोदा का हे पुत्र भोजन कर लो कहते हुए वात्सल्य प्रेम, यहाँ अर्थात यहाँ ऐसा कोई सुख नहीं मिल पा रहा है। सूर श्याम के वचन सहित सुन व्यापत आपन नेम। श्री कृष्ण जी की बातों का उद्धव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अपने योग और ज्ञान की बातें ही करने लगते हैं और उसी में मगन हो जाते हैं। अब विशेष में देखते हैं। इसमें भी सरल भावानुकूल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। इसमें भी माधुर्य गुण की प्रधानता यानी माधुर्य गुण उपस्थित हैं। इसमें भी संगीतात्मकता है जिसे राग बिलावल राग में गाया जा सकता है। इस प्रकार के भाव का एक अन्य पद भी सूर सागर में मिलता है, जैसे ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। कहाँ माखन चोरी कहाँ जसमत पूत जेव में बाल्यावस्था की मधुर स्मृति और माता के प्रेम की मधुर व्यंजना का सजीव चित्रण है। इसमें परिस्थितियों की विवशता और मार्मिक अवतारणा हुई है। गोचारण लीला की सहज भावानुभूति भी इस पद में बताई गई है। ऐसे भाव के कई चित्र रत्नाकर जी के उद्धव शतक में भी विद्यमान हैं। उद्धव ब्रजवासिन दिवैया सुख रासिन को नित्य प्रति हमको बुलावनों को आती हैं। अगला पद है, जदुपति लख्यों तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही जोई, साच भई यह बात। बचन परगट करन लगे प्रेम कथा चलाए, सुनह उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए। रैन सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, नंद जसुमति नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण।
कहत हरि सुनि उपंग सुत, यह कहत हूँ रसरीति, असुर चित्त ते टरत नाही राधिका की प्रीति। प्रसंग देखते हैं। श्री कृष्ण जी ब्रज के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करने लगते हैं। यह देखकर उद्धव मुस्कुरा देते हैं, जिसे श्री कृष्ण जी भाप लेते हैं। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण जी ने देखा कि उद्धव जी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने और अच्छे से अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं कि मन ही मन वो सोचते हैं कि जैसा मैं सोच रहा था उद्धव बिल्कुल वैसे ही हैं। और ये जब भांप लेते हैं तो वो कहते हैं अपनी प्रेम कथा उद्धव के प्रति, वो ब्रज के प्रति अपनी प्रेम कथा कहते हुए श्री कृष्ण जी ऐसा कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की स्मृति नहीं भूल रही है, यानी मुझे हमेशा ब्रज की याद आती रहती है। रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, न रातों में सोते हुए चलते हुए जागते हुए मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। नंद जसुमति नार नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण, जहाँ पर नंद जी रहते हैं, यशोदा जी रहती हैं और ब्रज की अनेक नर नारियाँ रहती हैं, मेरा वहीं मन लगता है और मुझे कहीं भी रहने का मन नहीं करता है। कहत हरि सुन उपंग सुत, यह कहत रसरीत, सूर चित्त ते टरत नाही राधिका की प्रीत। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, ये प्रेम की बातें हैं, इसलिए हम केवल तुमसे ही यह बात कहते हैं कि उस राधिका की प्रीति, उस राधिका की याद मेरे मन से नहीं जा रही है, वो सदैव मुझे याद आती रहती है। विशेष देखते हैं, इसमें भी सरल, भावानुकूल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें वात्सल्य मूलक रति के साथ ही अंतिम पंक्ति में दाम्पत्य रति की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। स्मृति संचारी भाव की प्रधानता है। मुस्कात में विशिष्ट व्यंजना का प्रयोग किया गया है। इसे राग रामकली में गाया जा सकता है। रस रीत में प्रेम तत्व की महिमा का संकेत किया गया है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।